हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, मैं स्टार्ट करने वाली हूं ग्रामर की सीरीज़। यानी कि पहले आपको मैं सिलेबस दिखा रही हूं, उसका वो दिखा रही हूँ टॉपिक्स कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या फिर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं अदर, उसमें कौन कौन से सिलेबस इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं, तो वो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ अभी कौन कौन से आते हैं। फिर हम चैप्टर वाइज करना स्टार्ट करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होगी क्योंकि मेरा चल रहा है रिवीजन। पहले मैं चैप्टर पढ़ चुकी हूँ, तो मेरा ये सेकंड टाइम रिवीजन या थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है। और मैं जो है चैप्टर पढ़ के साथ साथ जो मेरे पास एक बुक है, ये वाली आप देख सकते हो, मिरर ऑफ कॉमन एरर, और एक हमारी पैरामाउंट जो सब बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, उन दोनों चैप्टर के मैं एरर लगाऊंगी। 50-50 एरर सब में होते हैं, तो 100 एरर लगा लेंगे हम चैप्टर पढ़ने के बाद। फिर इस तरीके से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी तो कोऑपरेट करना मेरे साथ। अगर आप बिगिनर हो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। इसमें सिर्फ वो ही है डाटा जो मतलब एग्ज़ाम में एक्यूरेट पूछा जाता है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। हम डीपली पढ़ेंगे और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। तो चलो चैप्टर दिखाती हूँ मैं। पहले मैंने हार्ड चैप्टर किए थे, फिर मैंने जो आर्टिकल वगैरह ये इजी से चैप्टर है ये बाद में मैंने किए थे। तो पहले चैप्टर सारे हैं यहाँ पे, लेकिन बस मैंने आगे पीछे किए हुए हैं, लेकिन सीक्वेंस ना बैठ के इनका सारे चैप्टर मैंने कंप्लीट है। पहला है वर्ब, नाउन, ठीक है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन, ये दो तो मेन है। और ये थोड़ी सी लॉन्ग चलेगी, क्योंकि इनमें जो ये मतलब सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आती है, क्लोज टेस्ट में मोस्ट वाइटल रोल प्ले करती है ये, तो इनके लिए वीडियो लंबी बनेगी। खैर, हमें आज जो स्टार्ट करना है वो वर्ब है, पढ़ लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमारा है फ्रेजल वर्ब, ये भी मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वॉइस हो गया, नरेशन, ये तो इजी है। टेंस, आर्टिकल, क्वेश्चन टैग और कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है। तो आज हम ये तो फिर मैं आज छोटा चैप्टर यूज़ करूँ क्योंकि लंबी वीडियो ना बन जाए, कभी तुम पहली वीडियो में बोर ना हो जाओ। तो एक बार अगर मेरा पढ़ाया हुआ मेरा एक्सप्लेन करा हुआ समझ में आ गया आपको, तो मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगी। अदरवाइज़ कमेंट कर देना कि चलो इसको रोक दे, बंद कर इसको, ठीक है। तो मैं नहीं बनाऊँगी, फिर मैं खुद ही अपना आप ही मतलब रिवाइज़ कर लूँगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, मैं आर्टिकल करूँगी आज, ठीक है। आर्टिकल कर लूँ और इस पर मैं यहाँ पे पेंसिल से टिक लगा दूँगी ताकि बुक मेरी ख़राब ना हो। ओके, मेरा पेंसिल से आज हम आर्टिकल करेंगे, ये मैंने लगा दिया टिक यहाँ पे। और 129 से 132 वाला पेज है, जाते हैं आर्टिकल पे। और ये देखो मोटा तो रजिस्टर है मेरा, लेकिन मैं सोचती हूँ कम मेरे पेजेस ख़राब हो और समझ में भी आ जाए। राइटिंग मेरी देख लो, समझ में आ जाए। तो नोट्स तुम्हें बनाने हो ना, तो तुम्हें कहीं वेंडर करने की नीड नहीं है, यहीं से बना लेना। देखो मैंने इससे बनाया हुआ है, वर्ब लिखा, क्या है वर्ब, किस तरीके से है, ये नोट्स मेरे अच्छे से बने हुए हैं, तो तुम यहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। तो फिर वर्ब लंबा चैप्टर था, ताकि मैंने सोचा कि मुझे और नेक्स्ट रजिस्टर ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने इसी के टू पार्ट में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया था। देखो जैसे ये, और फिर बनना स्टार्ट कर दिए। तो अभी हम आर्टिकल पढ़ेंगे आज, ठीक है। एक मैं आर्टिकल वाला पेज निकाल लूँ, टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, और ये आर्टिकल शायद पीछे चला गया होगा। और थोड़ी सी ना मेरी आवाज़ थोड़ी सी वैसी है, ख़राब सी है ना, तो प्लीज़ कुछ मत कहना मेरे को। ये तो प्रिपोजिशन होगी। आर्टिकल किधर गया अबे? एक सेकंड गाइज, मैं वीडियो पॉज करके निकालती हूँ चैप्टर। तो देखो मैंने ये आर्टिकल चैप्टर निकाल लिया, ये रहा मेरा, ठीक है। और ये मैंने कब स्टार्ट किया था, ये मैंने 1 जुलाई को स्टार्ट किया था मेरा, और ये मेरा कब ख़त्म हुआ था चैप्टर, 1 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया था, और ये ख़त्म हो गया को 5 जुलाई को, 6 जुलाई को फिर मैंने नेक्स्ट चैप्टर देखो स्टार्ट किया था, क्वेश्चन टैग। तो देखो आज हम पढ़ रहे हैं उसके, इसी के हम आज एरर लगाएंगे, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, बहुत सारा लेक्चर दे चुकी हूँ पहले। आर्टिकल ए एंड द, ठीक है, ये डिटरमाइनर्स होते हैं, यूज़ विद ए नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, जो कि हम नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ करते हैं। ओके, ही इज़ ए बॉय, बॉय एक नाउन है, ठीक है, और ही इसको डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है। द बुक्स वर स्टोलन, ठीक है, यहाँ पे नाउन्स होगी। और आई डोंट वॉन्ट द ब्लू पेन, आई वॉन्ट द रेड वन, ठीक है, प्रोनाउन है ना, तो इसके साथ हमने रेड लगा दिया, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक चीज़ को बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ए एन तो लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, पता होगा, और द लगाते हैं हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ए और एन हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, बस फ़र्क इतना है ए और एन में कि जो एन है वो जाता है जो वोवेल साउंड होता है उनके साथ, ठीक है, वोवेल साउंड के साथ, ना कि वोवेल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के साथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो,
ये हमारा है, एक होता है जैसे मैंने लिखा, जैसे कि मैं एक पेज ले रही हूँ, मैंने लिखा जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ MLA। यहाँ बताओ यहाँ N आएगा या M आएगा? क्या आएगा यहाँ? M। यहाँ पे MLA की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे A से स्टार्ट हो रहा है। ये लिखा तो M है, कभी तुम सोचो यहाँ तो M है तो A लगा दो, नहीं वो गलत हो जाएगा। यहीं से एरर आते हैं पेपर में बस। तो यहाँ पे तुम्हें N लगाना, क्योंकि तुम्हें वोवेल की साउंड पे ध्यान देना, ना कि वोवेल के वर्ड पे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे था यूनिक, ठीक है, यूनिक जो है यहाँ पे A आएगा, क्योंकि यहाँ पे वोवेल की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे देखो एक्सरे, यहाँ पे है तो X, लेकिन X बोल रहे हैं ना हम, तो उसमें A आ रहा है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। जैसे ये है मे में तो वही वोवेल साउंड आ नहीं रहा, तो ये लगाएंगे। जैसे यहाँ पे इसको ये है ना, यहाँ पे इसे बोलते हैं हम उत्तराधिकारी, सक्सेसर बोलते हैं आयर, है ना। इसको हम हायर नहीं पढ़ते, इसको बोलते हैं आयर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम N, क्योंकि यहाँ पे आयर बोलते हैं उसको, ना कि हम हायर बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना ऑनेस्ट, HONEST, तो वो N आएगा वहाँ पे, N ऑनेस्ट, ना कि आएगा A होनेस्ट, नहीं वो ऑनेस्ट होता है, ठीक है, नहीं ऑनेस्ट। ईयर है ना, ईयर EAEIOU, तो ई आ रहा है यहाँ पे, देखो ईयर, तो ईयर का हम यहाँ पे ये लेकिन यहाँ पे हम इसको ईयर ना बोल के हम यहाँ पे वो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे N लगा के देंगे, और तुम्हें लगेगा सही है ईयर आ रहा है, AE आ रहा है, लेकिन वो ये होता है ईयर। इसे हम बोलते हैं ईयर को, इसे हम ईयर बोलते हैं लैंग्वेज में अपने, लेकिन इसको रियल में बोलते हैं ईयर, है ना। जैसे कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, हम तो ईयर बोलते हैं 2020, मतलब 2024 चल रहा है ना, लेकिन वहाँ पे उसको उसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो ईयर है, ठीक है, यानी कि 2024 का ईयर चल रहा है, सन चल रहा है, इस तरीके से। तो इसको हम यहाँ ये बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है हमारा आर्टिकल होते हैं हमारे 2 टाइप्स के, इंडेफिनिट और डेफिनिट। डेफिनिट और इंडेफिनिट। डेफिनिट होता है द, और इंडेफिनिट होता है अनिश्चित, यानी कि A और N, जो निश्चित नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हो गया आई मैट ए डॉक्टर, है ना, मैं किसी भी डॉक्टर से मिली, तो आई मैट ए डॉक्टर, लेकिन आई मैट द डॉक्टर यहाँ पे स्पेसिफिक है, क्योंकि वो उसे जानता हो, क्या पता, तो उस डॉक्टर से मिली है, यहाँ पे स्पेसिफिक है। यहाँ पे तो किसी भी डॉक्टर से मिल ली, लेकिन यहाँ पे आई मैट अ डॉक्टर, है ना, मैं डॉक्टर से मिली जिसको जानती है, स्पेसिफिक हो गया। जैसे ना इसने बोला यहाँ पे आ मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट मी, एक कोई मिस्टर राम है मुझसे मिलने के लिए आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने बोल रहा है मिस्टर राम हैज़, ये हैज़ है यहाँ पे, मिस्टर राम हैज़ कम टू मीट मी, ठीक है। यहाँ पे कोई एक राम था ऐसे ही, लेकिन यहाँ पे मैं जानती हूँ कि मिस्टर राम कौन है, वो मुझसे मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे कोई एक मिस्टर राम नाम का कोई लड़का होगा, जो भी हो, वो मुझसे मिलने के लिए आया था। यहाँ पे ये सेंस आ रहा है। और यहाँ पे जैसे इसने बोला द शेक्सपियर वॉज ए ग्रेट, क्या था ड्रामेटिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओरिजिनल है, जब ओरिजिनल कोई होते हैं ना, तो उनके साथ हम दा नहीं लगाते, ठीक है, दी हम लगाते जब उनके साथ जो, मतलब जैसे इसने बोला कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यहाँ पे दास, क्योंकि हम कालिदास की एक क्वालिटी बता रहे हैं कि वो शेक्सपियर की तरह थे, ठीक है, या फिर शेक्सपियर की मतलब भारत के शेक्सपियर है कालिदास, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनकी जो कालिदास की कंपैरिजन कर रहे हैं ना, शेक्सपियर से कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे दा लगाएंगे, क्योंकि उसकी क्वालिटी बता रहे हैं हम शेक्सपियर से तुलना करके, और यहाँ पे शेक्सपियर तो ओरिजिनल ऑलरेडी है ही है, तो इसके लिए हम दा नहीं लगाएंगे, ये बात का ध्यान रखना। और एरर इससे किस तरीके से बनेंगे वो हम जब अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बहुत 5% भी समझ में आ रहा है तो ध्यान से समझो, जब हम एरर लगाएंगे ना तब समझ में आएगा पूरा 100%, ठीक है। और ये पे देखो ये है द न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, थे, न्यूटन तो ऑलरेडी थे ग्रेट साइंटिस्ट, तो यहाँ पे दा लगाने की कोई नीड है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले से ग्रेट साइंटिस्ट थे, लेकिन ऑलरेडी है। देखिए यहाँ पे देखो ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, है ना, क्योंकि वो भाई अच्छा होगा पढ़ने में, तो इसलिए वो न्यूटन हमारे क्लास का, तो यहाँ पे हमने दा लगा दिया इसके साथ, देखो, है ना, ही इज़ द न्यूटन ऑफ आवर क्लास, यहाँ पे ठीक है। जो ओरिजिनल है उसका दा नहीं लगेगा, जो ओरिजिनल नहीं है उसका हम दा लगाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें बोला देखो नोट, मैंने बताया यहाँ पे वैन 2 सब्जेक्ट्स मेक ए सिंगल यूनिट, है ना, कॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं, आर्टिकल इज़ यूज्ड विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब ये सेकंड सेंटेंस जो है उसका यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, जब दो सब्जेक्ट को एक सिंगल यूनिट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो हम आर्टिकल फर्स्ट वाले साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इसने बोला द ट्रेजर्स एंड क्या है ये, अरे यार मैं अपनी राइटिंग खुद से नहीं समझ नहीं पाती, द ट्रेजर्स एंड सेक्रेटरी इज़ प्रेजेंट, जो ट्रेजर्स एंड सेक्रेटरी प्रेजेंट था, तो यहाँ पे हम द ट्रेजर्स, है ना, यही ट्रेजर्स है, यही सेक्रेटरी है, जो भी है प्रेजेंट है। इस सेंटेंस समझ में नहीं आया, यहाँ पढ़ो दूसरा, ही इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड हु इज़ ए सिंगर, देखो यहाँ पे हु इज़ ए सिंगर है एंड एन आर्टिस्ट है,
ठीक है। उसने मुझे अपने उस फ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया जो एक सिंगर भी है और एक आर्टिस्ट भी है। अगर यहाँ वो जो एक बंदा है ना जो भी इसका फ्रेंड है, वो एक तो मतलब सिंगर भी है और वो आर्टिस्ट भी है, दोनों उसके अंदर दोनों मतलब दोनों क्वालिटी है, ठीक है, सिंगर भी है और आर्टिस्ट भी है। तो यहाँ पे हमें जो हम फर्स्ट वाले के साथ यूज़ करेंगे, सिंगर के साथ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, ना कि हम सेकंड वाले के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाँ अगर वो अगर दो बंदे होते उसके दो फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करता, यानी कि एक तो होता सिंगर एक होता आर्टिस्ट, तो ये ठीक रहता। लेकिन यहाँ पे वो एक ही बंदे की क्वालिटी बता रहा है, तो हम जो उसकी फर्स्ट वाली क्वालिटी होगी उसके साथ हम आर्टिकल लगाएंगे, जो सेकंड वाले के साथ नहीं लगाएंगे। ये बात कहना चाह रहा था ये। दोबारा से पढ़ो, देखो, व्हेन टू सब्जेक्ट्स मेक ए सिंगल यूनिट, ठीक है, जब दो सब्जेक्ट सिंगल यूनिट बनाते हैं, कंबाइन जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, ठीक है, आर्टिकल यूज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ होगा। दूसरा हमारा आ गया अब दा का कुछ दा के स्ट्रक्चर आगे। दा डेफिनेट भी होता है, हम दा लगाते हैं डेफिनेट पर्सन के साथ या थिंग के साथ, ठीक है। कोई डेफिनेट कोई पर्सन है या फिर कोई थिंग्स है, वस्तु है जो भी है ना, या फिर किसी की क्वालिटीज़ बताने के लिए हम दा लगाते हैं, या फिर क्लास और कम्युनिटी बताने के लिए हम दा लगाते हैं। जैसे जिसने बोला द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट है ऑफ ऑल फ्लावर्स है, ठीक है। जो फ्लावर्स है जितने भी, उन फ्लावर्स से रोज़ ही स्वीटेस्ट है ना। तो हमने यहाँ पे इसकी क्वालिटी बताई है ना इसकी, तो हमने दा लगा दिया। क्या बताया था हमने, दा हम यूज़ करते हैं डेफिनेट पर्सन या थिंग के लिए, क्वालिटी के लिए, और क्लास या कम्युनिटी के लिए। तो हमने यहाँ पे दा की क्वालिटी, यहाँ पे हमने रोज़ की क्वालिटी बताई है, इसलिए हमने दा लगा दिया यहाँ पे। दूसरा, द काउ इज़ ए यूज़फुल एनिमल है, जितने भी एनिमल है उसमें से काउ बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, तो हमने दा के साथ आर्टिकल लगा दिया यहाँ पे, तो काउ के साथ यहाँ पे आर्टिकल लगा दिया। दूसरा हमारा मैन वुमेन के वैन या वुमेन के पहले है, ये पहले दा नहीं आएगा अगर होल कम्युनिटी की बात हो रही है, ठीक है। जैसे इससे बहुत ज़्यादा रहता है, और अभी मेरा 2 दिन पहले मैंने मॉक दिया था, उसमें आया था, है ना, मैन इज़ मॉर्टल, उसमें लिखा था द मैन इज़ मॉर्टल, और सेंटेंस दे रखा था थोड़ा सा बड़ा, मैं यही समझ गई। मैंने कहा कि मैन और वुमेन तो पढ़ाई है मैंने, वैसे जब उसकी होल कम्युनिटी की बात हो रही है तो वहाँ पर दा का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर दा हटा के हमने इसको सही कर दिया। तो मैन इज़ मॉर्टल आएगा, ना कि द मैन आएगा। दूसरा, विद सर्टेन बुक्स, जैसे कुछ बुक्स हो गई सर्टेन, है ना, विद सर्टेन बुक्स, विद सर्टेन जैसे कुछ निश्चित बुक है, जैसे कि द वेदास, द बाइबल, द रामायण, हम दा का यूज़ करते हैं। जो कुछ विशेष बुक है ना, निश्चित बुक है उनका, जैसे वेद होगी, बाइबल होगी, रामायण होगी, तो हम दा का यूज़ करते हैं। विद पार्ट ऑफ बॉडी के पार्ट के साथ भी हम दा का यूज़ करते हैं, जैसे द आइज़, द हेड, द नोज, इस तरीके से। विद नेम ऑफ रिवर्स, माउंटेन्स, आइलैंड एंड सीज, जितने भी वो माउंटेन्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, एंड आइलैंड होते हैं, सीज होते हैं, समुद्र वगैरह होते हैं, उनके साथ भी हम बड़े स्पेसिफिक, मतलब कुछ इनके अंदर कुछ ये मतलब माउंटेन्स, रिवर्स स्पेसिफिक से होता है ना, तो उनके साथ हम यूज़ करते हैं, जैसे द गंगा, द हिमालय, द अरबियन सी, द, है ना, अंडमान निकोबार, इस तरीके से। विथ सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज़ करते ही हैं। जैसे इसने बोला ही इज़ द बेस्ट वो है इन हमारे क्लास में, तो इसलिए वो सब में से एक है, इसलिए द बेस्ट लगा, सुपरलेटिव लगा दिया है। दूसरा हमारे यहाँ पे आगे देखो, विथ ऑर्डिनल्स जो होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं, उनके साथ भी हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे इसने बोला विथ ऑर्डिनल के साथ, जैसे द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, जैसे ये फर्स्ट सेकंड 1 2 3 तो होता है ऑर्डिनल, है ना, लेकिन ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है, जो ये होते हैं हमारे ऑर्डिनल जिसे बोलते हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक है ना, आवर क्लास इज़ ऑन द सेकंड फ्लोर, है ना, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये ऑर्डिनल नंबर होते हैं हमारे, तो इनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। दूसरा आ गया हमारा बिफोर कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हम यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव के साथ तो करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन देखो कैसे, देखो देन नो, अगर देन आ गया सेंटेंस में, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल द, ठीक है। अगर बिफोर कंपैरेटिव डिग्री अगर ऑफ है वहाँ पे, अगर सेंटेंस में ऑफ है तो हम दा का यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस में देन है तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे किसी ने बोला ही इज़ बेटर देन है, यहाँ पे जब देन है यहाँ पे तो फिर दा का क्यों यूज़ किया, ही इज़ बेटर देन द 2 बॉयज़, गलत है। जब देन है, कंपैरिजन हो रहा है पहले से, तो दा हटा दो। लेकिन किसी ने बोला ही इज़ द बेटर ऑफ, यहाँ पे ऑफ आ गया, यहाँ पे ठीक है, ऑफ द 2 बॉयज़, ये ठीक है। मैंने कहा ऑफ आएगा तो दा का यूज़ करेंगे, देन है तो दा का यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा हमारा नोट आ गया, दूसरा नोट से हमारा नोट है द हायर यू गो, है ना। जैसे कि अगर दो चीज़ों की कंपैरिजन हो रही है तो वहाँ पे भी हम आर्टिकल दोनों के साथ यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला द हायर यू, जितने तुम ऊपर जाओगे, है ना, द कूलर यू फील, उतना तुम ठंडा फील करोगे, है ना। तो यहाँ पे भी देखो द लगाया हायर का, द कूलर लगाया गया, बस ऐसी। द ग्रेटर द डिमांड, जितनी ग्रेटर डिमांड होगी, द हायर द प्राइस, उतना ही प्राइस बढ़ेगा, है ना, बोथ साइड लगेगा आर्टिकल, बस। दूसरा हमारा ये आ गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि निकालना या हटाना आर्टिकल को। वो कैसे होता है देखो, यहाँ पे स्कूल, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल्स हो गए, चर्च हो गया, जेल हो गया, एक्सेट्रा, है ना,
ये जो भी मतलब जो भी जैसे स्कूल है, स्कूल में हम पढ़ाई के लिए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ने के लिए जाते हैं, टेम्पल में पूजा के लिए जाते हैं, चर्च में भी पूजा के लिए जाते हैं, जेल में हम जेल कर मतलब जो भी कैदी होते हैं वो जाते हैं वहाँ पे, है ना। यानी कि इनका यूज़ प्राइमरी पर्पज़ से हुआ है ना। नो आर्टिकल। अगर इनका यूज़ प्राइमरी पर्पज़ से जो इनका काम है वही उसी उद्देश्य से इसका यूज़ हो रहा है, तो हम कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। अगर विदाउट प्राइमरी पर्पज़ ये हो रहा है काम, तो हम आर्टिकल लगेंगे। जैसे उसने बोला कि वो मंदिर में गया, है ना, क्या करने के लिए, मंदिर में गया पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर में गया था जो वहाँ पे जो गरीब आदमी वगैरह बैठे रहते हैं उनको पैसे देने के लिए, है ना, या फिर अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। उसने लोगों से बताया कि मंदिर में आ जाइए, मैं वहाँ पे मिल लूँगा। तो इस तरीके से अगर वहाँ पे सेकंड पर्पज़ यूज़ हो रहा है, यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, है ना। अगर वहाँ पे वो पूजा करने के लिए गया था ऑलरेडी मंदिर में, तो वहाँ पे हम प्राइमरी पर्पज़ उसका पहले से ही ऑलरेडी हो रहा है, तो वहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे ये देखो। जैसे इसने बोला आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द जेल, है ना, मतलब दाल लगाया मैंने यहाँ पे। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल ही अबेंडन ऑल क्रिमिनल एक्टिविटीज़, है ना। उसने जेल छोड़ने से पहले उसने सारी क्रिमिनल जितनी भी एक्टिविटीज़ है सारी त्याग दी। तो जेल में क्रिमिनल तो जाते हैं, तो यहाँ पे द आर्टिकल को यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका प्राइमरी पर्पज़ था पहले से ही। दूसरा इसने यहाँ पे बोला नहीं समझ में आया, दूसरा सेंटेंस समझो, इसलिए मैंने बहुत सारा यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हैं। आई वेंट टू द स्कूल टू ड्रॉप माई ब्रदर, है ना। स्कूल में तो पढ़ने के लिए आता है, लेकिन वो अपने भाई को छोड़ने के लिए गया है, खुद नहीं गया ना पढ़ने के लिए। वो उसका भाई भले पढ़ रहा हो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो जो इंसान गया है पहला वाला, आई में गया है ना, अपने भाई को छोड़ने के लिए गया था। मैं तो पढ़ने के लिए नहीं गया, तो मैं तो छोड़ने के लिए गया था, तो इसलिए हमने दा का यूज़ कर दिया है, तो ठीक है यहाँ पे सेंटेंस। अगर मैं ही पढ़ने के लिए जाता तो मैं यहाँ दा का यूज़ नहीं करता। इसने बोला आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ने के लिए जाता हूँ हमेशा, तो एवरीडे ठीक है, ठीक है। ही गोज़ टू द चर्च, चर्च जाती है वो फॉर प्रेयर के लिए। अब चर्च में तो प्रेयर होती है, तो वहाँ पे दा क्यों लगाया, दा नहीं लगाना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि चर्च तो प्राइमरी पर्पज़ उसका प्रेयर ही है, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ नहीं होगा। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा ही वेंट टू द चर्च, है ना, टू रिपेयर द ब्रोकन गेट। ब्रोकन वहाँ पे उसी चर्च में जो गेट वगैरह टूट जाते होंगे उनको रिपेयर भी करते होंगे, तो वो इसलिए गया था वहाँ पे। तो यहाँ पे द चर्च लगाया, ठीक लगाया है यहाँ पे, क्योंकि वो तो गेट को रिपेयर करने के लिए गया है, प्रेयर करने के लिए नहीं गया, इसलिए ठीक है ये भी, ठीक है। अब ये भी पढ़ लिया मैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल भी पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर, ठीक है, जिसके जैसे सनसेट हो गया, सनराइज़ हो गया, है ना, और डे ब्रेक, डॉन, डस्क, नाइट, नून, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, इनके जो पहले है ना आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। सनसेट एक स्पेसिफिक टाइम है अपने आप ही, है ना, सनसेट, सनराइज़ भी स्पेसिफिक टाइम है, डे ब्रेक भी स्पेसिफिक टाइम है, डॉन, डस्क, नाइट, नून, टुडे, येस्टरडे, टुमारो, ये स्पेसिफिक टाइम है। आई विल मीट यू एट ए नाइट गलत है, ठीक है, एट द नाइट भी नहीं होगा, क्योंकि नाइट तो ऑलरेडी की स्पेसिफिक रात में मिलूंगा, तो बस रात को ही मिलूंगा बस मैं, और क्या। तो यहाँ पे ए आर्टिकल कोई भी मतलब ए और द कोई भी आर्टिकल यूज़ होगा ही नहीं। आई विल मीट यू एट नाइट, ठीक है सेंटेंस। इसने बोला यहाँ पे मैन इज़ मोर्टल, है ना, मैन इज़ मोर्टल जनरल सेंस है, ठीक है। आई सो द मैन इन द फॉरेस्ट, ठीक। यहाँ पे देखो मैन इज़ मोर्टल, यहाँ पे जनरल सेंस है, क्योंकि आगे जो मैन है मोर्टल है ना। यहाँ पे आई सो द मैन में यहाँ पे हमने मैन के साथ द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे उसने एक स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक कोई बंदा है, आदमी जो भी है, इन द फॉरेस्ट, उसने जंगल में एक आदमी देखा, तो यहाँ पे उसमें जोर दिया गया है कि एक आदमी देखा उसने, यहाँ पे इसलिए ज़्यादा यूज़ कर लिया। लेकिन मैन के साथ हम यहाँ पे होल कम्युनिटी की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, लेकिन यहाँ पे कोई स्पेसिफिक आदमी था उसकी बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे दा का यूज़ किया है हमने, ठीक है। दूसरा हमारा वाटर इज़ एसेंशियल है, वाटर हमारे लिए ज़रूरी है फॉर लाइफ हमारे लिए, ठीक है, तो जनरल सेंस है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो द वाटर ऑफ द रिवर का जो पानी है इज़ डर्टी, गंदा था, कोई ये खास नदी होगी उसका जो पानी है बहुत गंदा है, इसलिए यहाँ पे द लगाया हमने यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे वाटर एक जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। जैसे इसने बोला यहाँ पे गोल्ड जो है गोल्ड इज़ ए, अगर जनरल सेंस में यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे आर्टिकल नहीं होता यूज़, ठीक है। अगर कोई ख़ास चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पे हम द का यूज़ करते हैं आर्टिकल का। इसने बोला यहाँ पे गोल्ड इज़ प्रीसियस है, मेटल है, जो गोल्ड है एक प्रीसियस मेटल है, ठीक है। गोल्ड एक क्या है, एक प्रीसियस कीमती मेटल है, धातु है, गोल्ड जनरल सेंस में है तो है। लेकिन यहाँ बोला द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, जो इस रिंग का जो गोल्ड है, सोना है, इज़ ऑफ द इन्फीरियर क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी का है। कोई एक खास रिंग होगी उसका जो गोल्ड है वो मतलब घटिया क्वालिटी का है, तो यहाँ पे इसलिए हमने दा के साथ गोल्ड लगाया, सॉरी गोल्ड के साथ दा लगाया है। दूसरा हमारा आ गया नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स नेम्स ऑफ पर्सन्स, कहाँ गया, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता बिफोर मोस्ट जो प्रॉपर नाउन होती है, नेम्स ऑफ पर्सन्स, कंट्रीज, सिटीज़ और जो कॉन्टिनेंट होता है उनका। जैसे इसने बोला माई फ्रेंड विल कम
फ्रॉम इंडिया। जो भी मतलब जो मोस्ट जो जैसे ये होते हैं ना हमारे कंट्री, सिटी, कॉन्टिनेंट होते हैं ना, साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं क्या कह रहा है, नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर मोस्ट प्रॉपर नाउन्स। जो मोस्ट प्रॉपर नाउन होती है ना उनसे तो हम जो मोस्ट प्रॉपर नाउन होते हैं साथ नहीं करते। नेम ऑफ प्रॉपर पर्सनस हो गए, जैसे कि कंट्रीज़ हो गया, सिटीज़ हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे मैंने बोला माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम द इंडिया नहीं आएगा, जो इंडिया है कंट्री है तो हम वहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि तो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, जो एक मतलब अपने आप में पूरी है, ठीक है। जैसे कि यूएसए है, कॉमन नाउन होते हैं। जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स में बहुत सारी लड़कियाँ, जैसे कि रिंकी, सिंकी, ये बहुत सारी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि जो ये बोल दिया मैंने आरती, है ना, तो वो एक स्पेसिफिक है। ऐसे यहाँ पे इंडिया स्पेसिफिक है अपने आप में, तो प्रॉपर नाउन नहीं है। प्रॉपर नाउन के साथ हम जो है आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। माई फ्रेंड विल कम फ्रॉम द यूएसए। अब यहाँ पे देखो, लेकिन इसमें यहाँ पे यूएसए के साथ दा क्यों लगा दिया, हाँ पढ़ते हैं क्यों लगाया। जो कंट्री यूनाइटेड होकर बनी है, यूनाइटेड मतलब जो बहुत सारे कंट्री से मिलकर बनी है ना, उसको उनके साथ हम वहाँ आर्टिकल द लगेगा। जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूएई और द पंजाब। पंजाबी 5 देशों से मिलकर बना हुआ है ना हमारा, तो द पंजाब लगाएंगे अब, ठीक है। जो यूनाइटेड होकर मिला है उनके साथ तो हम द लगाएंगे, लेकिन जो प्रॉपर नाउन है वहाँ पे हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इंडिया तो यूनाइटेड नहीं होकर बना, हाँ स्टेट्स है उसके अंदर, लेकिन कोई कंट्री थे ना, कंट्री से थोड़ा ना मिलकर बना है। लेकिन यूएसए जो है उसमें कई सारी कंट्री आए तब जाके बना है, हमारे में तो स्टेट के अंदर कंट्री आए, ठीक है। और यूके, यूएई, पंजाब, ये हमारा हो गया, क्या बोलते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट जो भी होते हैं हमारे। अब देखो यहाँ पे नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज होता है उन साथ हम आर्टिकल को यूज़ नहीं करते। ही स्टडीड द इंग्लिश, है ना, एट होम। द इंग्लिश पढ़ता है वो घर पे, तो द क्यों लगाया, क्योंकि जो अगर हम द का यूज़ जो लैंग्वेज के साथ अगर हम द का यूज़ आर्टिकल का यूज़ द का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम वहाँ की जो जैसे हम द इंडियंस होते हैं हम, है ना, द इंग्लिश हो गया, इसका मीनिंग होगा ब्रिटिश, जो अंग्रेज होते हैं उनके लिए, है ना, इस तरीके से। ही स्टडीड, इसका सेंस ही फिर अलग हो जाएगा। ही स्टडीड इंग्लिश एट होम, ये ठीक है, उसने इंग्लिश पढ़ी घर पे, है ना। इसने बोला है ना यहाँ पे दूसरा, द इंग्लिश डिफीट किया द फ्रेंच को, ये ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटिश, यहाँ पे इंग्लिश का सेंस जा रहा है, यहाँ पे जो ब्रिटिश थे ना उन्होंने डिफीट हराया किसको, द फ्रेंच को, जो फ्रेंच के निवासी है उनको। यहाँ पे द फ्रेंच का मतलब है, यहाँ पे लैंग्वेज नहीं है, द फ्रेंच का मतलब है जो फ्रेंच के निवासी है उनको हराया किसने, द इंग्लैंड के लोगों ने, जो भी इंग्लिश के जो ब्रिटिश थे उन्होंने, ठीक है। लोगों के सेंस में यूज़ हो रहा है यहाँ पे। द इंग्लिश यहाँ पे ब्रिटिश है, द फ्रेंच यहाँ पे पीपल ऑफ फ्रांस है, ठीक है। द इंग्लिश स्पीक द इंग्लिश, गलत है। द इंग्लिश जो ब्रिटिश है स्पीक करते हैं, बोलते हैं, द इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हैं ना वो, अंग्रेज थोड़ा ना बोलेंगे, अंग्रेजी बोलते हैं, तो इंग्लिश लगाएंगे या द हटा देंगे। द फ्रेंच इज़ स्पोकन बाय द फ्रेंच। अब जो फ्रेंच के निवासी है वो बोले जाते हैं फ्रेंच के निवासी के द्वारा, नहीं, गलत जा रहा सेंटेंस। फ्रेंच जो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज के सेंस में जाएगा तो अकेला आएगा ये, ना कि द आएगा साथ, द हम हटा देंगे। फ्रेंच जो है स्पोकन बोली जाती है फ्रेंच के लोगों के द्वारा, ठीक है। दूसरा हमारा है नो यूज़ ऑफ आर्टिकल बिफोर सर्टेन आइडियोमेटिक फ्रेजेस। जो भी हमारे क्या बोलते हैं इडियोमेटिक, इडियम्स होते हैं, जो वो फ्रेज होते हैं जो भी, उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे इसने बोला इन ए डिफ़िकल्टी, ए नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा यहाँ पे। जो इडियोमेटिक फ्रेज हमारा है, हमारे जो भी हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, ध्यान रखना, आते हैं, ठीक है। बाय मिस्टेक नहीं होता, बाय मिस्टेक ये बहुत तरह एरर आएगा तो आएगा बाय मिस्टेक, ठीक है। इन ए डिटेल नहीं, इन डिटेल, ठीक है। जैसे इसने बोला इन ए कन्फ्यूज़न, गलत है, इन कन्फ्यूज़न। इन ए डिलेमा, ये ठीक है यहाँ पे, इन डिलेमा ठीक है। इन डायलेमा ठीक नहीं है, क्योंकि डिलेमा जो है आर्टिकल लेता है। डिलेमा कोई कुछ होंगे ऐसे जो आर्टिकल लेते हैं, तो इन्हें डिलेमा यहाँ पे जो है आएगा, ना कि ये। और पता नहीं फ़ोन आया था किसी का, ख़त्म होने वाला है, एक सेकेंड। ही इज़ क्या है, ही इज़ एन एंगर, ही इज़ इन, मतलब ही इज़ इन, गुस्से में है वो, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। ही इज़ इन ए टेम्पर, ये ठीक है, एंगर आर्टिकल नहीं लेता, और जो टेम्पर है वो आर्टिकल लेता है। ही इज़ इन ए बैड मून, ठीक है, ही इज़ इन ए बैड मून, ये यहाँ पे ठीक है, आर्टिकल लेगा क्योंकि बैड मून लेता होगा। तो गाइस अभी फ़ोन आ रहा है, एक सेकंड में, अभी 2 मिनट में करूँगी। बाय बाय गाइस, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना।